हेलो बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा ऐसा क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बेटा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया। तो उन्होंने कहा सर हमें प्रॉपर पिक चाहिए। बेटा प्रॉपर पिक चाहिए तो ये क्वेश्चन नंबर 23 आपको यहाँ से देख लेना है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन 23। तो उन्होंने कहा सर दिख गया बेटा दिख गया, तो जल्दी से पिक क्लिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23, ब्लू डोर्स लिमिटेड हैज़ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे होने जा रहा है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसी तरह का क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए बेटा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन को बताऊं। कंपनी ने बेटा 20,000 शेयर इशू करे। कंपनी 20,000 शेयर बेचना चाहती है। एक शेयर 50 का है। एक शेयर कितने का? 50 का। लेकिन जो कंपनी है वो शेयर प्रीमियम पे बेचेगी। कितने प्रीमियम पे बेचेगी? बेटा 10% के प्रीमियम पे। कितने प्रीमियम पे? 10% के प्रीमियम पे। तो बेटा 50 वाला शेयर कंपनी कितने का बेचेगी? 50, 10 का प्रीमियम, दैट इज 55। एप्लीकेशन 15 का है, अलॉटमेंट कितने का? 30, प्रीमियम मिला के तो 30 में 5 का प्रीमियम है, तो शेयर का 25, प्रीमियम का 5। वो कह रहे हैं जो बैलेंस है, जो बचा हुआ है वो कॉल पे। तो बेटा 15 + 25, शेयर का 40 आ चुका है, तो शेयर का कितना बचा? 10। लोगों ने बेटा 30,000 शेयर अप्लाई करे। कितने शेयर अप्लाई करे? 30,000। बेटा हम बेचना चाहते थे 20,000, लोगों ने अप्लाई करे 30,000। इस सिचुएशन को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटा जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो आप एक टेबल बना लीजिए, मेरे साथ बनाइए बेटा। यहां पे सबसे पहले कॉलम लिखिए शेयर अप्लाइड, कि लोगों ने कितने शेयर अप्लाई करे, फिर उन लोगों को हमने कितने शेयर दिए। बेटा टोटल लोगों ने जो शेयर अप्लाई करे वो अप्लाई करे 30,000। कितने शेयर अप्लाई करे? 30,000। बेटा हमने इशू कितने करे हैं? 20, तो हम उन्हें कितना दे पाएंगे? 20,000। बेटा ये टोटल हो गया। 30 वालों को कितना देंगे? 20। लेकिन क्वेश्चन में बताया प्रो राटा करा 25,000 के साथ। प्रो राटा का मतलब बेटा ज्यादा वालों को कम, मतलब 25 वालों को क्या करा? प्रो राटा, इन्हें कम दिए और जो बचे उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो बेटा 35 में से 25 वालों को क्या दिया? प्रो राटा करा, मतलब ज्यादा वालों को कम दिए। तो उन्होंने कहा सर कितने कम दिए मुझे नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा जो बचे। कितने बचे बेटा? 30 में से 25 गया, बचा कितना? 5। इनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेज दिया। क्या भेज दिया? लेटर ऑफ रिग्रेट, मतलब इन्हें एक भी शेयर नहीं दिया। 5,000 वालों को 0। तो बेटा 25,000 वालों को कितना दिया होगा? टोटल 20 देने हैं, इसे कितना दिया? 0। तो इन्हें कितना दिया होगा? 20,000। यहां तक क्लियर है? तो उन्होंने कहा हाँ जी सर, यहां तक हमें एकदम आपकी बात क्लियरिटी से समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया बेटे, पहले यहां तक नोट करते हुए चले मेरे साथ। शेयर अप्लाइड आपको क्लियर है, शेयर अलॉटेड का कॉलम आपको क्लियर है। बेटा तीसरा कॉलम होता है मनी रिसीव्ड का। तीसरा कॉलम किस चीज का होता? मनी रिसीव्ड। तूने कहा सर ये कैसे आता है? भाई सीधा है, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसका मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से करें। जिन्होंने 25,000 शेयर लगाए उन्होंने कंपनी को एप्लीकेशन का 15 रुपीज भेजा, तो 25 का मल्टीप्लाई किससे करें? 15, 25 2 12 देन 25 5 7 और ये 3। तो बेटा कंपनी के पास यहां पे रिसीव हुआ 3,75,000। 3,75,000। बेटा 5,000 वालों ने भी कितना भेजा? 15। 5 15 जा कितना होता है? 75। तो कंपनी को टोटल कितना पैसा रिसीव हो रखा है? 450। कैसा आया? 30,000 इंटू 15। बेटा ये पूरा कॉलम कैसे आता है? फर्स्ट, सेकंड। बेटा जो थर्ड है वो आता है फर्स्ट इंटू एप्लीकेशन मनी। तो उन्होंने कहा सर ये हमें पहले से आता है, थोड़ा तेज कराओ। ओके बेटा ओके, नाराज मत हो, तेज कराने की कोशिश कर रहा हूं। ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। बेटा कितने पैसे कंपनी को आने चाहिए थे? इन्हें 20,000 शेयर मिले, इनसे 20,000 इंटू 15 3 लाख आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 3 लाख। बेटा इन्हें शेयर ही नहीं मिला, इनसे 0 आना चाहिए था। 0 इंटू 15 कितना होता है? 0। तो बेटा 375 माइनस 3 लाख, इनसे 75,000 फालतू आ गया और इनसे भी कितना फालतू आया? 75। ये होता है एक्सेस। बेटा एक्सेस कैसे आता है? मनी रिसीव्ड, इस कॉलम में से ये माइनस करेंगे। 375 माइनस 3 लाख इक्वल टू 75। 75 माइनस 0 इक्वल टू 75। ये बेटा फालतू पैसा हुआ। यहाँ पे 3 लाख आया था, 3 लाख में एक्स्ट्रा कितना हो गया? 1,50,000। तो उन्होंने कहा सर एक्स्ट्रा पैसे का क्या करते हैं? बेटा जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो प्रोराटा कैटेगरी का पैसा है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाता है। ये प्रोराटा कैटेगरी है, इसका पैसा कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में, और इसका पैसा रिफंड कर देंगे। तो उन्होंने कहा सर प्रोराटा का हमेशा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाता है? नहीं बेटा, एक चेक लगाना पड़ता है। वो चेक मैं आपको बता देता हूँ।
और बेटा जिसे कोई शेयर नहीं दिया उसका पैसा रिफंड हो जाएगा। इसे कोई शेयर नहीं दिया, इसका कितना आया हुआ 75, इसका पैसा पक्का पक्का वापस कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा पैसा है बेटा, देखो इन्होंने 25,000 शेयर अप्लाई करे थे, इनसे 375 आ गया, जबकि इनसे आना कितना चाहिए था 3 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना आया 75। ये जो 75,000 इनका एक्स्ट्रा आया कंपनी के पास, ये कंपनी को कहते हैं कि हमारा पैसा वापस कर दो। तो कंपनी बोलती है देखो आपको हमने 20,000 शेयर दिए हैं, हमने कहा हाँ, ये कह रहे हैं आपसे अलॉटमेंट में भी तो 30 रुपए लेने हैं प्रीमियम मिला के, कितना 30, तो बेटा हमने इनसे अलॉटमेंट में कितना लेना है, आप ये ले लें, अलॉटेड में कितना है 20, मल्टीप्लाई करें अलॉटमेंट से, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बेटा कितना आता है 6 लाख। बेटा 6 लाख और 75 में क्या छोटा है बेटा 75 इधर चला जाएगा, सिंपल बेटा, जो छोटा हो वो यहाँ चला जाएगा। इससे ज़्यादा डिस्कशन बेटा लास्ट डे पे करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर ठीक। अब बेटा एंट्री करेंगे और ये क्वेश्चन आपके सामने होने जा रहा है। मैं देखूँ कितनी ड्यूरेशन बीत चुके हैं यहाँ पे। बेटा ये वीडियो 5 मिनट का हो चुका है, अराउंड 6 मिनट का। बेटा अगले 6 मिनट में इस क्वेश्चन को क्लोज करने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ साथ आइए। बेटा आप देखिए जब भी ये टेबल बन जाए 3 एंट्री करें। सबसे पहले पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आया बेटा एप्लीकेशन पे? एप्लीकेशन पे आया 450। कितना आया 450। बेटा अब ये जो 450 है, ये 450 किस चीज का है? कैपिटल में 3 गया और फिर अलॉटमेंट। बेटा 450 आया था, 450 में से 3 तो कैपिटल का, 75 अलॉटमेंट का आ चुका और 75 क्या कर दिया रिफंड। तो अगली एंट्री में ये पैसा ट्रांसफर करके दिखाते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से 450 टू शेयर कैपिटल कितना है जी 3 लाख टू शेयर कैपिटल के बाद बेटा एक्स्ट्रा पैसा जो है अलॉटमेंट में कितना गया? अलॉटमेंट में गया 75, वापस कितना हो गया 75। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो उन्होंने कहा सर 450 आया था, 3 तो आना ही चाहिए था क्योंकि 20,000 पे। ठीक है, समझाने की बात नहीं है बेटा, अभी आपको आता है। अब 2 एंट्री होगी, तीसरी एंट्री अलॉटमेंट मांगने की कर देंगे। अलॉटमेंट कितने शेयर पे मांगेंगे बेटा? कितने शेयर इशू है 20। पहले पैसा आता है कैपिटल में जाता है, फिर अलॉटमेंट मांगेंगे पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल मांगेंगे पैसा आएगा। पहले बैंक फिर कैपिटल की एंट्री, उसके बाद बेटा पहले मांगेंगे फिर आएगा, पहले मांगेंगे फिर आएगा। अलॉटमेंट कितने की है 30 की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना मांग रहे हैं बेटा? बहुत ध्यान से समझे, हम 20,000 शेयर पे 30 मांग रहे हैं। कितना मांग रहे हैं 30। तो 20,000 इंटू 30 कितना होता 6 लाख। कितना मांग रहे हैं 6 लाख। कैपिटल में कितना जाएगा बेटा 25 टू शेयर। तुम्हें समझ में आ रहा ना बेटा? समझ नहीं आ रहा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा इस टाइम पे, क्योंकि आप सोचो एक एक चीज़ बताऊं तो फिर तो आप सिर्फ शेयर करके जा पाओगे, और सिर्फ शेयर करने की कोई नीड नहीं है। ये क्वेश्चन 6 नंबर का आना है। समझ में आ रहा है तो कीजिए, नहीं आ रहा तो बेटा इसे टाटा बाय बाय कह दीजिए। इससे ज़्यादा अभी समझाने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 इंटू 5 दैट इज 1 लाख। तो बेटा ये 6 लाख मांगा, 5 कैपिटल का 1 प्रीमियम का। आप देखिए बेटा हम मांग भले ही 6 लाख रहे हैं, लेकिन अलॉटमेंट का 75 आया हुआ है। अलॉटमेंट का कितना आया हुआ 75, तो 6 लाख में से 75 ऑलरेडी आया हुआ, तो 6 लाख में से 75,000 माइनस करिए, तो इसका मतलब कंपनी को रिसीव होना चाहिए 5,25,000। 525 तब रिसीव होगा अगर हर एक आदमी कंपनी को पैसा दे दे। आप चेक करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का पिक आपके पास है। बेटा नीलम एक शेयर होल्डर थी जिसने 1000 शेयर अप्लाई करते। कितने शेयर अप्लाई करते 1000। बेटा ना ये अलॉटमेंट दे रही है, ना ये कॉल दे रही है, ना ये अलॉटमेंट दे रही है, ना ये कॉल। तो बेटा अभी नीलम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। किसने नहीं दिया? नीलम ने। तो चेक करें नीलम ने कितना पैसा नहीं दिया। बेटा सबसे पहले देखें नीलम ने 1000 शेयर अप्लाई करते। कितने शेयर अप्लाई करते 1000। तो बेटा नीलम के पास 1000 शेयर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा देखो इसे तो शेयर दिए नहीं, जब 25 वालों को 20 दिए हैं, 25 वालों को कितना दिया 20, तो नीलम ने कितने अप्लाई करे थे 1000। तो बेटा देखो कैसे निकालते हैं। आप नीलम इस ग्रुप में हो गई, तो उन्होंने कहा सर इस ग्रुप में क्यों नहीं होगी? बेटा इसे शेयर ही नहीं दिए। तो ग्रुप में देखें, ग्रुप वालों को जिन्होंने 25 अप्लाई करे थे, तो ग्रुप का अप्लाइड नीचे, ऊपर ग्रुप का अलॉटेड, ग्रुप को कितने दिए 20।
इनटू देखो नीलम ने कितने अप्लाई करे 1000, तो नीलम को कितने मिले होंगे, सॉल्व करें। 3 0 से 3 0 कट, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 और 0, तो नीलम के पास 800 शेयर है। कितने शेयर हैं, 800। बेटा बहुत ध्यान से इधर कैलकुलेशन देख लीजिए, मैं यहां कर देता हूं। बेटा हमने नीलम से 800 शेयर पे अलॉटमेंट मांगी, अलॉटमेंट कितने किया, 30 की, तो बेटा 8 3 जा 24, हमने नीलम से 24,000 मांगा। कितना मांगा, 24,000। नीलम बोल रही है कि आप मेरे से 24,000 मांग तो रहे हो, लेकिन मैंने 24,000 नहीं देना। मैंने कहा आपने क्यों नहीं देना, कह रही देखो सुनो, कह रही जब मैंने शेयर अप्लाई करे थे तो मैंने 1000 शेयर अप्लाई करे थे। मैंने कहा ठीक है। वो कह रही उस समय मैंने 1000 रुपए पे एप्लीकेशन का पैसा भेजा था। मैंने कहा ठीक, आपने 15,000 भेजा था। कह रही आपकी कंपनी ने सिर्फ मेरे को 800 शेयर दी। मैंने कहा ठीक। तो कह रही 800 इंटू 15 12,000 होता है। कितना होता है, 12,000। कह रही तो इसका मतलब 3,000 तो आपने पहले ही देने हैं। मैंने कहा हाँ। तो अब नीलम से मैं कितने मांग रहा हूं, 24, लेकिन पहले ही उसका कितना आ रखा है, 3। तो इसका मतलब अगर नीलम पैसे नहीं भी देती, 3 तो पहले ही उसका एक्स्ट्रा आ रखा, तो कंपनी का नुकसान कितना होगा, 21। तो बेटा इसका मतलब कंपनी ने 6 लाख में से 75 ऑलरेडी आया हुआ, तो 525 हो गया। अब 525 में नुकसान कितने का, 21 का। तो कंपनी को कितना पैसा रिसीव हो जाएगा, 5,04,000। कितना रिसीव हो जाएगा बेटा, 5,04,000। यहां पे कोई कंफ्यूजन है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप एंट्री कर दीजिए, वो कैलकुलेशन हमें समझ में आ चुकी है। बैंक अकाउंट डेबिट 5,04,000। कॉल इन एरियर्स कितना हुआ बेटा, कॉल्स इन अरियर्स कितना, 21,000 टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, 525। कितना आएगा, 525। तूने कहा जो 75 पहले आ चुका बेटा उसका कुछ भी आपको नहीं करना होता। तो बेटा ये अलॉटमेंट तक की एंट्री आपको क्लियर है? तूने कहा हाँ सर हमें ये क्लियर है, आप जल्दी से आगे कराइए। बेटा मैं आगे कराता हूं, आप यहां तक का नोट कीजिए। देखिए बेटा ये एंट्री आपको समझ में आ चुकी है, 21 नहीं आया बेटा। अब उसके बाद हम फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे मांगेंगे, 20,000। कॉल कितने की थी, 10 की। तो फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो बोलना चाहो, शेयर फर्स्ट कॉल 2 लाख और 20,000 इंटू 10 2 लाख मांगा। कैपिटल में कितना गया, 2 लाख। बेटा अब 2 लाख में से उसके पास कितने शेयर है, 800। नीलम के पास कितने शेयर है, 800। 800 इंटू 10 8,000 नहीं आ रहा। तूने कहा सर जो फालतू पैसा था, बेटा फालतू पैसा तो अलॉटमेंट पे खत्म हो जाता ना, तो यहां पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहां पे पूरा 8 नहीं आ रहा, तो 192 आ गया। अब हम नीलम के शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। किसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, नीलम के। बेटा जब भी शेयर फॉरफिट करते हैं, शेयर कैपिटल को क्या करते हैं, डेबिट। कितने से, जितना पैसा मांगा हो। तो बेटा 800 शेयर, एक शेयर कितने का, 50 का। पूरा मांगा था, पूरा 50 मांगा था, तो 5 8 जा 40, 1 2 3, तो हमने उससे कितना मांगा, 40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं? तो उन्होंने कहा सर डेबिट होगा, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आया तो प्रीमियम नहीं आया। प्रीमियम कब डेबिट होता है, मांगा हो और ना आया हो। तो 800 इंटू 5 कितना होता है जी, 4,000। बेटा आप जो नहीं आया उसे किस नाम से लिख दो, कॉल्स इन अरियर्स। तो टोटल 44 डेबिट हुआ। 44 में से कितना नहीं आया बेटा, ये 21 ये, और 21 और 8, 21 और 8 कितना होता है, 29। तो जो पैसा आ गया उसे किस नाम से बोलेंगे, फॉरफिटेड शेयर। ये कंपनी का फायदा। कितने का फायदा आ रहा है जी, फायदा आ रहा है 15,000। कितने का फायदा आ रहा है, 15,000। ये रिसीव हो चुका। अब इसमें से बेटा हमने कुछ शेयर वापस बेच दिए। ये शेयर फॉरफीचर की एंट्री है। आई होप ये आपको क्लियर होगी। कैपिटल को पूरे से डेबिट जितना मांगा था, प्रीमियम अलॉटमेंट मांगी थी, अलॉटमेंट नहीं आई तो प्रीमियम नहीं आया। प्रीमियम तब डेबिट होता है मांगा हो और ना आया हो। कॉल इन एरियर, अब बेटा 44 को क्रेडिट करेंगे। जो नहीं आया उसे किस नाम से लिखो, कॉल इन एरियर। जो आ गया उसे फॉरफिटेड शेयर। तो बेटा क्या नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आई, अलॉटमेंट 21 से नहीं आई, तो कॉल इन एरियर 21 ये और कॉल इन एरियर 8 ये, तो टोटल हुआ 29। तो यहां कितना गया, 29। 44 में से 29 नहीं आया तो आ कितना गया, 15। अब बेटा इसमें से हमने कितने शेयर इशू कर दिए, 400 शेयर इशू कर दिए फुली पेड अप। कैसे इशू कर दिए, फुली पेड अप। सारे नहीं करे बेटा, 400 करे। तो बैंक डेबिट 400, एक शेयर बेचा 57 का। कितने का बेचा, 57। तो 57 का मल्टीप्लाई आपको 4 से करना होगा। 7 4 जा 28, 2 20। बेटा ये शेयर बिके अपना 228 22,800। शेयर कितने वाले थे, 2। शेयर कैपिटल फुली पेड अप है, फुली पेड अप है तो बेटा कैपिटल में कितना जाएगा, पूरा 50। तो ये गया 20
20,000 कितना गया जी 20,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम, जब भी शेयर महंगा बेचते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 2800। अब बेटा जो शेयर रीइश्यू हो चुके उसका फायदा कहां चला जाता है, कैपिटल रिजर्व में। लेकिन बेटा फोरफिट कितने हुए थे 800, फोरफिट कितने हुए थे 800, रीइश्यू कितने हुए 400। तो बेटा यहां से सारा फायदा नहीं ले सकते, 400 शेयर का फायदा लेंगे। कैसे बेटा, 15,000 कितने शेयर का फायदा है 800, तो बेटा इसे 800 से डिवाइड करो, हमारे को कितना फायदा चाहिए 400 का। तो 7500 में से पहले अगर रीइश्यू में कोई नुकसान हुआ है तो उसे माइनस करेंगे, रीइश्यू में कोई नुकसान नहीं हुआ तो 7500 का 7500 कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा इसी के साथ ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया आपको। बेटा अगर आपने पहले कभी थोड़ा सा भी करा तो आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। टाटा बाय बाय। बेटा आपको इसके बाद कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेपर में आ सकता है। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ये 3 क्वेश्चन कर जाओ ओवर सब्सक्रिप्शन में, बात बन जाएगी।